औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12th स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट फिज़िक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है? जैसे बच्चों, आप मान लीजिए मैं इस वक्त क्लास दे रहा हूँ और आप मेरे क्लास में बैठे हैं, तो जो भी बच्चे मेरे क्लास में बैठे हैं उन सब पे मेरा असर है, और जो बच्चे क्लास से बाहर हैं उन पे मेरा असर नहीं है। इसका मतलब यह है कि मेरा फील्ड इस क्लास में है और जिसमें आप सब आते हैं और मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं, और जो बाहर लड़के जो बैठे हैं वो उन पर मेरा असर नहीं है, क्योंकि वो मेरे इस असर से दूर है। तो इस तरह से हम ये ले लेंगे कि हम एक चार्ज ले लेंगे, तो इसके हम एक और चार्ज ले लेंगे Q0। तो ये Q0 जो है ये कुछ इसे फील कर रहा है। ये इसे क्या फील कर रहा है? क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसे फील कर रहा है कि ये इसे भागने की कोशिश कर रहा है, कि मतलब इसको ये धकेल रहा है, इसको ये रिपेल कर रहा है। तो यहाँ से इसको रिपेल हो रहा है। तो ये रिपेल क्यों हो रहा है? इसका मतलब यहाँ इसका कुछ प्रभाव है, यहाँ इसका कुछ असर है इस एरिया में, इस क्यू की वजह से। तो इस क्यू की वजह से ये जो चार्ज हमने लिया है ये एक अपना फील्ड क्रिएट करता है अपने इस अराउंड स्पेस में। ये एक फील्ड क्रिएट करता है। जो ही हम इसमें एक चार्ज डालते हैं, अगर वो पॉजिटिव है तो उसको रिपेल करता है, अगर ये नेगेटिव है तो इसको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इस चार्ज को हम नाम देते हैं, जो ये क्यू है इसको हम नाम देते हैं कि ये सोर्स चार्ज है। इसको हम नाम देते हैं सोर्स चार्ज, और इसको हम नाम देते हैं टेस्ट चार्ज। बच्चों याद रखना, सोर्स चार्ज मतलब ये फील्ड क्रिएट करता है, ये अपना एक फील्ड क्रिएट करता है, और टेस्ट चार्ज जो है वो इसमें कुछ फील कर रहा है। ये चार्ज जब हम इसमें डालते हैं तो ये कुछ इसे फील कर रहा है। जो ये इसे फील कर रहा है, चाहे वो अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, उसी चीज़ को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक रियल कंसेप्ट है, रियल कंसेप्ट है, ये रियल कंसेप्ट है। और अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड is the space around the charge up to which it has effect on another charge। मतलब ये स्पेस है, इस स्पेस में जो ही हम कोई चार्ज रख लेंगे, तो ये इसको इसको अपने असर में ले लेगा। मतलब या अगर ये पॉजिटिव है तो इसको रिपेल करेगा, अगर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है तो इसको अट्रैक्ट करेगा। मान लीजिए एक चार्ज हमने यहाँ ये लिया है सोर्स चार्ज, तो इसको हमने यहाँ इस टेस्ट चार्ज डाल दिया, लेकिन इसका जो है वो फील्ड यहाँ तक है। तो इसका मतलब क्या बच्चों, बताओ कि ये इस टेस्ट चार्ज को खींच सकता है या इसको रिपेल कर सकता है? नहीं, क्योंकि ये इसके प्रभाव में नहीं आता है। जब तक न हम इसको हम इसके हदूद में लाएंगे, इसके लिमिट फील्ड में लाएंगे। जब हम इसको यहाँ लाएंगे तो या तो ये रिपेल होगा, या तो वो रिपेल होगा, या तो वो अट्रैक्ट होगा। इसका मतलब ये है कि इसका एक अपना फील्ड बनता है, जो कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द स्पेस अराउंड, यानी कि इसके इर्द गिर्द में एक स्पेस जो है उसमें ये अपना असर डालता है। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे बच्चों? इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द स्पेस अराउंड द चार्ज Q up to which it has effect on the another charge, say टेस्ट चार्ज। वो जो है हमने डाल दिया है Q0। ठीक है, तो ये था रियल कंसेप्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम
समझ लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज जो क्रिएट करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है वो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो यहाँ तो हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो रियल कंसेप्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये हमने लिया चार्ज क्यू, तो इसका जो है, इसके जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम कुछ लाइन्स के यहाँ दिखा सकते हैं ऐसे। इन लाइन्स को हम कहते हैं इमेजिनरी लाइन्स। इमेजिनरी लाइन्स, तो इमेजिनरी लाइन मतलब ये इमेजिनरी कंसेप्ट है, ये इमेजिनरी कंसेप्ट है, ये रियल कंसेप्ट है, ये दिस वाज ए रियल कंसेप्ट। और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का, ये इमेजिनरी कंसेप्ट है, क्योंकि हम इन लाइन्स को नहीं देख पाते, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं देख पाते। तो इस तरह से हम कहेंगे कि इस चार्ज की जो फील्ड है वो कहाँ तक है, वो यहाँ तक है, यहाँ तक है। अब पता चलेगा ये यहाँ तक है, इसका फील्ड यहाँ तक है। तो इसको हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बनती है। तो इस जहाँ तक ये लाइन है वहाँ तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो तीसरा पॉइंट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि ये जो क्यू चार्ज है, इस क्यू नॉट पे इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस पे कितना असर डालता है, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना असर डालता है। मान लीजिए वो एफ असर डालता है, तो क्यू जो है ये इस पे एफ असर, यानी कि इसको रिपेल करता है, कितना डालता है, ई। इसका मतलब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई वेक्टर से, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर से, वो है एफ क्यू नॉट, यानी कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। कि इसमें क्यों नहीं आता, इसमें ये सोर्स चार्ज नहीं आता, क्योंकि इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कितना स्ट्रांग है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज, इस टेस्ट चार्ज पे, तो वो हम एफ से डिनोट करते हैं। तो यही हम इसकी स्ट्रांग जो है, इसका इंटेंसिटी जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसका यूनिट क्या बनता है, इसका यूनिट है एफ न्यूटन, क्यू नॉट इज कूलम, गो न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो ये इसकी चार्ज बनता है। और इस इक्वेशन से एक और इक्वेशन हम निकाल सकते हैं कि फोर्स किसके बराबर होगा, वो होगा क्यू नॉट ई, क्यू नॉट ई। तो इससे हमने दो इक्वेशन अब हासिल हुई है, दो इक्वेशन हमने सीख लिए हैं। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कैसे हम किसी टेस्ट चार्ज पे देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो ऐसा यूनिट इसका है न्यूटन पर कूलम। तो बच्चों इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है स्पेस जो है, जिस स्पेस में हम इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज डालते हैं तो उस पर वो असर करता है, चाहे वो रिपेल करे या अट्रैक्शन करे, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे दिखाएंगे हम, वो इनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के ज़रिए से दिखाते हैं। इस तरह से हमें पता चलता है कि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक है। तो ये इमेजिनरी कंसेप्ट है और ये रियल कंसेप्ट है। तो तीसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस चार्ज पे, टेस्ट चार्ज पे कितना है ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज। तो वो हमें कैलकुलेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज, उसका यूनिट है न्यूटन पर कूलम। तो इससे हमें एक और इक्वेशन निकलती है, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। दिस ऑल students today, okay।